So the topic is permutation and combination. Okay, so this is going to be a very fundamental topic related to permutation and combination. So अगर आपको कुछ भी नहीं पता permutation combination के बारे में, then also you will understand. So what is permutation, what is combination, कैसे इसके questions को deal करना है, you will understand from basic. Okay. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। ए से बी जाने के टू वेज हैं, ठीक है, रोड वन, रोड टू। बी से सी जाने के थ्री वेज हैं, रोड वन, रोड टू, रोड थ्री। सो ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो ए से बी जाने के दो रास्ते हैं, रोड वन, रोड टू। बी से सी जाने के तीन रास्ते हैं, रोड वन, रोड टू, रोड थ्री। ओके, सो आपको मुझे बताना है कि एक पर्सन अगर ए से सी जाना चाहता है, ठीक है, तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ओके, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज आर देयर? दिस इज माय क्वेश्चन। So from A to B, two ways, road 1, road 2, B to C, three ways, road 1, road 2, road 3. So my query is, I want to go from A to C via B, okay? So how many distinct ways are there? So Parth 6, Kunal 6, Abhiraj 6, okay. Ashish, Harshita, okay. तेजश्री बताओ, ए से सी जाना है, कितने रास्ते हैं? सर मुझे एक डाउट है। हम्म आपने बोला कि ए बी से सी जाने के लिए तीन रोड है। हम्म तो ये जो रोड टू है वो यहाँ नहीं हम्म होता ए से बी के बीच में, लाइक। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ही है, ये ए से बी जाने के दो रोड है और बी से सी जाने के तीन रोड है। तो मुझे जाना है ए से सी, तो कितने अलग अलग रास्ता चूज हो सकता है? पांच तो दिख रहे हैं। ए से सी जाना है तेजश्री, देखो मैं सॉल्व करता हूँ, हाँ? हाँ। मान लो ए से बी जाने के लिए मैंने रोड वन लिया, ठीक है, किसी एक रोड से तो जाओगे ना। तो करेक्ट है। रोड वन लिया, अब बी से सी आप आर वन के साथ कैपिटल आर वन ले सकते हो, एक रास्ता ये हो गया। ठीक है। कोई पर्सन चाहे तो ये स्मॉल आर वन के साथ आर टू ले लेता, तो दूसरा रास्ता ये होता, पहले इधर से गया फिर इधर चला गया, फिर इधर से गया फिर इसको ले लिया, ठीक है, फिर इधर से गया फिर इससे ले लिया, आर वन के साथ आर थ्री ले लिया। करेक्ट ना? ओके वैसे ही, ओके, समझा। वैसे आर टू लिए तो फिर हाँ। आर वन ले लिए, आर ठीक है, वन। आर टू लिए फिर आर टू ले लिए, ठीक है, फिर आर टू लिए फिर आर थ्री ले लिए, है ना? गॉट इट गॉट इट। और हो सकता है क्या? अब नहीं हो सकता है। तो टोटल कितना हो गया? सिक्स वेज, ओके। सिक्स रास्ते है ना ए से सी तक जाने का। करेक्ट। ठीक है, ओके। अब इसी क्वेश्चन को वापस देता हूं मैं, फिर से समझना, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है, ओके। ए से बी जाने के दो रास्ते हैं,
बी से सी जाने के 4 रास्ते हैं, सी से डी जाने के 6 रास्ते हैं। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, ए से बी जाने के 2 रास्ते, बी से सी जाने के 4 रास्ते और सी से डी जाने के 6 रास्ते। ओके, सो आई वांट टू गो फ्रॉम ए टू डी। ओके, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज आर देयर? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज आर देयर? सो बताओ तेजश्री। अब तो काउंट करना काफी मुश्किल है ना? नहीं सर, कर तो रही हूँ अभी। किसी किसी ने 64 बोला, 48 बोला, 36 बोला। ये लोग कैसे कर रहे हैं इतने फटाफट, मेरा तो पहली बार है। ओके, तो देखो इस बार ना काउंट करना बहुत मुश्किल है तेजश्री। ठीक है, हाँ। कैसे मुश्किल है खुद से सोचो ना। कि पहले मान लो कि ये वाला रास्ता लिए, अब उसमें 4 ऑप्शन है भाई। फिर सपोज इसको पकड़े, हाँ, तो उसके बाद फिर 6 ऑप्शन है भाई। तो बहुत रास्ते हो जाएंगे, नहीं होंगे? होंगे होंगे। बहुत होंगे, सोच के देखो, है ना? पहले इसको हाँ। लिए, फिर उसमें उतने ऑप्शंस, फिर उसको लिए, फिर उसमें उसमें ऑप्शंस, तो ऐसे करते जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, है ना? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। ओके, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। एक कॉन्सेप्ट है ये, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको समझो कि व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कि ये थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि जब भी कोई आप वर्क करते हो, ओके, हम्म, जब भी कोई आप वर्क करते हो और वो वर्क 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका वर्क क्या है भाई? मेरा वर्क है, मेरा टारगेट है ए से सी जाना, समझो तेजश्री। हाँ, वो 2 हाँ। चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर? ए से बी के ऊपर और बी से सी के ऊपर। ठीक है, हम्म, तो ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं? टू टू वेज हैं। और बी से सी जाने के कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। फ्री है। तो थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि ए से सी जाने का, ओके, 2 into 3, ओके, 6 वेज सिक्स। होगा। ओके, ये बोलता है थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो अब मुझे बता दो, इधर के लिए 2, इधर के लिए 4 और इधर के लिए 6, तो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेइंग? 2 into 4 into 6, और 2 4 8, 8 6 48 वेज इज द करेक्ट आंसर। आप काउंट ओके। करोगे ना तो उतना ही मिलने वाला है। हम्म, ओके, सो दिस इज हाँ। व्हाट थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो व्हाट डज इट से? इट सेज इफ योर आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन 2 factors, 3 factors, or something like that. Okay, so the final output is going to be the value of the product of all the values. Okay, 2 4 6, इसका product निकालो, that is going to be answer. So the correct answer is 48. Okay Kunal, it should सर be 48. सर, एक क्वेश्चन दो, अब मैं कर हम्म दूंगी पक्का। क्वेश्चन तो कर दोगे? हाँ ठीक है, पक्का। सबसे पहले करोगे? ठीक है, हाँ, तो मतलब सबसे पहले तो पता नहीं, लेकिन कर दूंगी। ठीक है। पी से क्यू, छोड़ो कुछ, कुछ आ, कुछ अब देता हूँ, चलो ठीक है। पी से क्यू, क्यू से पी से क्यू, क्यू से आर। ओके, यहाँ से यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं और यहाँ से यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं। अब बताओ टोटल कितना होगा, जल्दी बताओ। 36।
36 क्यों? नहीं, 6 6 36 लाइक 3 3 9, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी 9। थ्री अच्छा, 9 9। 3 into 3 सॉरी कितना हुआ? 9 है ना? हाँ ठीक है। हाँ, मैंने स्क्वायर कर दिया। हाँ, 9 ना? हाँ, ठीक है, करेक्ट 9। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक ठीक। सुनना ध्यान से, हाँ। हम्म। मुझे ना एक टीम बनानी है, ओके? ओके। किसकी टीम? गर्ल्स एंड बॉयज की टीम बनानी है, ओके, टुगेदर। हाँ। गर्ल्स को अरेंज करने के मतलब डिफरेंट वेज हैं। मान लो 4 तरीके से गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं, हम्म। और बॉयज को 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो मैं हम्म। कितने तरीके से डिस्टिंक्ट, कितना डिस्टिंक्ट टीम बना सकता हूँ? कितना डिस्टिंक्ट टीम बनेगा? डिस्टिंक्ट 20। टीम मतलब अलग अलग मेंबर्स होने चाहिए। 20। 20, करेक्ट। 4 into 5, हाँ, 20। इस बार 20। माइंडफुल थी। हाँ, तो होगी। ओके, 4 ways से हम्म। गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड, 5 ways से बॉयज कैन बी अरेंज्ड, द टीम कैन बी डिस्टिंक्ट टीम कैन बी 4 into 5, which is 20 distinct team can be formed. ओके, हम्म। तो ये था थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आप सीख चुके हैं। ओके। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, फिर से बताना, ठीक है? अभी मुझे बताना, मेरे पास ना नंबर है, डिजिट्स है, डिजिट्स, ओके? कौन कौन सा डिजिट है? 1 है, 2 है, 3 है, 3 डिजिट्स है, ओके? अब मुझे बताना, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, हाँ सुनना क्वेश्चन, हाँ, ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी can be formed using 1, 2, 3. Okay, this is the question. You have been given 3 digits, 1, 2, and 3. You need to form 3 digits number. So how many numbers are there? सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 3 6। In numbers can repeat. No, no, Kunal. Of course, it cannot be. Different numbers होना चाहिए. अच्छा, numbers are not repeated. Of course, digits are not repeated. Digits are not repeated. No repetition of digits, huh? No repetition of digits. So Kunal is saying 6. 6 ही लग रहा कैसे लग रहा है 6, बताओ तो? है। 1 into 2 और into 3 मल्टीप्लाई करके। नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? नंबर बनाना है 3 डिजिट्स का। नंबर किसको बोलते हैं? अभी थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भूल जाओ, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो अलग चीज था ना। हम्म। कितने कितने नंबर्स बनेगा? सबसे पहला नंबर बनेगा 1, 2, 3, करेक्ट ना? 123। ओके। दूसरा नंबर बनेगा 132, बन सकता है ना? ओके। हाँ। फिर क्या बनेगा? 231। और हाँ। उसके बाद 213, है ना? उसके बाद और 321। 2। उसके ओके, बाद ये भी है। 312। हाँ, 3 1। करेक्ट ना? हाँ। अच्छा, ये अलग मेथड है। हाँ, अलग मेथड मतलब ये अलग क्वेश्चन ही है।
तो टोटल कितना हुआ? 6 नंबर्स है ना, ऑफ 3 डिजिट्स। टोटल 6 हो गया इसका आंसर। ठीक है। ओके। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन समझ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हाँ। पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ड है HERO, हीरो। तो इसमें लेटर्स हैं, ओके। तो यूजिंग these letters, how many words can be formed? Okay, the word is HERO, हीरो। इसको यूज करके, of course repetition is not allowed, ठीक है। of course it should have 4 letters, okay। तो यश is saying 24, Kunal 24, Abhiraj 16, Ashish 16। ओके, तो एक काम करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो HERO हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हो गया HEOR, तीसरा हो गया, फिर H को इधर कर दो, EHRO, फिर EHOR, है ना। फिर R को कर दो। H वाला पहले सब बना लेते हैं। इधर HERO था, HEOR, HROE, HREO, ओके। फिर HORE, फिर HOER, ठीक है। तो H से स्टार्ट किए तो कितना बना? 1 2 3 4 5 6। तो H से स्टार्ट किए तो 6 बना। वैसे E से स्टार्ट करेंगे, E से स्टार्ट करेंगे तो भी 6 बनेगा। फिर R से स्टार्ट करेंगे तो भी 6 बनेगा। फिर O से स्टार्ट करेंगे तो भी 6 बनेगा, है ना। बनाओगे तो इतना ही बनेगा। तो सब मिला के अगर जोड़ेंगे तो 6 6 6 6, तो मुझे लगता है 24 बनेगा। 24 वर्ड्स, करेक्ट ना? सही बोल रहा हूँ तेजश्री? हाँ सर, करेक्ट है। H से बना ना 6, तो वैसे ही E से भी बनेगा, हाँ। इधर उधर करेंगे तो। फिर R से भी वैसे ही 6 हाँ। बनेगा, फिर O से। तो सब मिलके टोटल कितना बनेगा? 24। 24। करेक्ट। तो ये समझ में आ सर रहा है? हाँ, सर एक बोलिए। प्रॉब्लम है। हम्म, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं लग रहा? लग तो रहा है मुझे भी, हाँ। लग तो रहा है। ओके, तो क्या कर सकते हैं बताओ? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक आपने फर्स्ट किए। फर्स्ट वाला जैसे इजी किया था, है ना। हाँ। ठीक है, अभी थोड़ा सीखते हैं पहले कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ओके। अभी मुझे एक बात बताओ तेजश्री जी, कि 1 2 3 और 2 3 1 अलग अलग नंबर है ना। हाँ। एक 123 है, एक 231 है, तो अलग अलग नहीं है? हाँ है। हाँ। तो यहाँ पे जो डिजिट्स है
वो अरेंज होता है तो डिफरेंट नंबर बनता है। मानते हो इस चीज को? हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है, बराबर ना? हाँ। यहाँ पे अरेंजमेंट है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि ये जो लेटर्स है ये इधर उधर आगे पीछे हो गया तो नया वर्ड बना ना। बट सर वर्ड का मीनिंग मीनिंग नहीं है हर वर्ड। वो हाँ। उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं कहाँ बोला हूँ हाँ। कि मीनिंगफुल वर्ड चाहिए। हाँ, तो अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी नया बना ना, हाँ। यहाँ पे भी अरेंजमेंट है। ओके, ओके। हम्म। ठीक है, बस यही समझना था आपको, अरेंजमेंट है, ठीक है। अभी दूसरा आते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाँ। हम्म। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास टीम है, ओके। okay. तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। Okay, sorry, I was disconnected. Huh? So, okay, so am I audible? Please, somebody confirm. यस सर। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो मेरे पास ना टीम है, ओके। ये टीम है मेरा, T1, T2, T3, T4, ओके। अब मुझे मैच ऑर्गेनाइज करना है, ओके, ऑफ टू टीम्स का, ठीक है, दो टीम का मुझे मैच ऑर्गेनाइज करना है, समझना। तो हाउ मेनी मैचेस, कितने डिस्टिंक्ट मैचेस होंगे? हाउ मेनी मैचेस, ठीक है, कितना मैच होगा बताओ? चार टीम है, इसमें दो टीम का, कोई भी दो टीम हो सकता है, उसका मैच ऑर्गेनाइज करना है। कितना मैच होगा ऐसा?
सर 12। कैसे होगा 12? मतलब टीम 1 है, वो टीम 2 के साथ, टीम 3 के साथ और टीम 4 के साथ खेलेगा ना। हम्म। पॉसिबिलिटीज बनेगी। देन फिर टीम 2 है, वो 3 4 और 1 के साथ खेलेगा। बनाओ बनाओ, उसके बाद बताओ। हाँ, अच्छा और बनाना है। नहीं, टीम। ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना। देखो जैसे ओके कुछ कुछ लोग टीम। आंसर कर रहे हैं 6 6 6 ऐसे आंसर कर रहे हैं। वो लिख लिख के सॉल्व करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मुझे बताओ, एक तो हो गया T1 और T2 का मैच, है ना। हम्म। फिर T1 और T3 का मैच। टी। हाँ T1 ठीक। और T4 का मैच, करेक्ट ना। हाँ। फिर हो गया T2 और T3 का मैच। हाँ। फिर T2 और T4 का मैच। टी। हाँ। फिर एक क्या हो गया, T2 T3 और और T1। T3 और T3 और T4। T3 और T4, है ना। हम्म। तो हो गया ना सब। ओके, रिपीट नहीं होने चाहिए। ये और तो यहाँ मैच पर है ना। टीम। हाँ। अब हाँ, आप T1 बोलोगे और कि T2 एक साथ एक ही, खेल चुके हैं तो मतलब। हाँ। तो T2 और T1 और T1 और T2 तो एक ही चीज है ना। हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ। एक ही है ना। हाँ। ये तो टीम है ना, ये वर्ड थोड़ी ना है। ओके। करेक्ट ना। हाँ ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि 6 बन सकता है ना। करेक्ट 6 करेक्ट। मैचेस, है ना। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ कि T1 और T2 और T2 और T1 अलग अलग है क्या? नहीं नहीं सेम है। सेम है, ठीक है। तो हम्म। इसका मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है ना। अरेंजमेंट का मतलब आगे पीछे होने से क्या टीम चेंज हो गया, क्या नहीं हुआ ना। नहीं नहीं। मतलब T1 T2 बोलो या T2 T1 बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, सिलेक्शन। T1 T2 को सेलेक्ट किए, करेक्ट ना। ओके। तो यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, सिलेक्शन। सिलेक्शन। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ रहा है, ये दोनों कहानी समझ में आया। हाँ तीनों। तीनों, दो जगह अरेंजमेंट दिखाया, एक जगह सिलेक्शन दिखाया, है ना। हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई। ठीक है। हाँ। स्टोरी समझा ना। हाँ। उसके पहले मैं आपको एक और छोटा सा चीज सिखाऊंगा, वो है फैक्टोरियल, ठीक है। ओके। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको, फैक्टोरियल को इस तरह से नोटेट किया जाता है या इस तरह से नोटेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल है कि 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे, या कोई हम्म। चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है फैक्टोरियल 4, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, इसका मीनिंग होता है ये, ठीक है। मतलब कितना हो गया, 4 3 12 2 24। ओके। कहीं पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 7, तो क्या लिखेंगे, तीसरी बताओ। 7 × 6 × 5 5 ×4। 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई आप कर हम्म। लेना, ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। ओके ओके। अभी बताओ तो फैक्टोरियल 9 क्या लिखेंगे। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 ओके ब्ला। समझ आ गया ना 1 तक। हाँ। हाँ। फैक्टोरियल 50 कितना लिखेंगे बताओ। अरे रे रे। 50 × 49 × 48 ब्ला ब्ला ब्ला। कहाँ तक, 1 तक। 1 तक। तो सर जैसे, एक सेकेंड, ये 50 से हम लोग को पूरा 1 तक लिखना पड़ेगा उल्टा। हाँ मतलब ये इसका डेफिनेशन है, जरूरत होगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अरे रे रे। तो ठीक है। ये समझा क्या, किसको बोलते हैं हाँ। फैक्टोरियल।
हाँ, हाँ समझा। अब थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं फैक्टोरियल का, ठीक है। कैलकुलेशन सीखते हैं। कैलकुलेशन है फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। ओके तेजश्री, हाँ। तो क्या होगा बताओ, कटेगा क्या? 5, 5 नहीं, इस फैक्टोरियल 4 फाइव कटेगा को ना। फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ। लिख सकते हैं सर ना। वो उसका ही फैक्टर है ना, तो लाइक वो उसको फैक्टोरियल 4 क्यों लिखा हुआ है? 4 का मतलब क्या है? 4 3 2 1, हाँ। एक ही चीज है ना। 4 3 2 1 के जगह पे आप ब्ला 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 बोले तो मैं भी फैक्टोरियल 4 लिख दिया। मैं बोल रहा हूँ ठीक है। फैक्टोरियल 50 को आप बोलते हो कि सर 50 इंटू ब्ला 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 1। हाँ, तो मैं हाँ। बोलूंगा कि 50 इंटू, नहीं माने लिखने का तो फैक्टोरियल 49 लिख दो, चलेगा ना? अच्छा ओके, चलेगा चलेगा। चलेगा। तो फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख देंगे ना। हाँ लिख सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल 4 कटेगा ना। कटेगा। तो क्या बचेगा? 5। 5। समझा? हम्म। ठीक है, अभी बताना फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5 क्या होगा, बताओ तो इसका आंसर। 7 इंटू फैक्टोरियल 6। बट फैक्टोरियल नहीं 6। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 इंटू 6। हाँ हो गया। कितना हुआ? आ गया। 42 सर, लिख दिया कुणाल ने पहले ही, मेरे से अच्छा, पहले। तो 42 सही ना। ये कटेगा इससे तो हाँ। बचेगा क्या? 7 इंटू 6 बचेगा। हाँ करेक्ट। करेक्ट ना। हाँ। ठीक है, तो 42। अभी और एक बताना। हम्म। पहले सर इन लोग को मना कर दो। देखो भाई, तुम लोग मत लिखना, जल्दी नहीं लिखना, हाँ। मना किया है, ठीक हाँ है। फैक्टोरियल 8, मतलब आपके थ्रू मैं एक्चुअली सबको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब बताओ कितना होगा। ओके। तो ये 7 इंटू, अरे एक सेकेंड, पहले ये जो फैक्टोरियल 8 है इसको थोड़ा करूंगी ना बोलो। मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7, देन ये ऊपर का फैक्टोरियल 7 और नीचे का कैंसिल हो जाएगा। आंसर बताओ फास्ट। कुणाल ने बोला ओके अच्छा। बॉस, कुणाल इज नॉट रिप्लाइंग, देखो फिर भी रिप्लाई कर दिया। अभी बोल के भी यार कर दे कुणाल। रहे थे। हाँ, और ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4। 48, 6 8 जा। चलो मेरे ये साथ 4 सॉल्व जा। करना, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, आ बोलिए। गया आ गया। वो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दी, जबकि मुझे उसको डिवाइड करना चाहिए था। जो ऊपर का 8 है और नीचे का 6 है वो बाय 4 से हो जाएगा, लाइक 4 2 जा 8 और नीचे का 6, 2 3 जा 6। आंसर कितना हुआ? 4/3। 4/2, वेरी गुड। तो इसको इसको कट कर देता हूँ, है ना। तो 8 टाइम्स, ओ, और इसको इसको कट हुआ तो नीचे 6 ना। तो हाँ राइट। आंसर इज 8/6 ना, विच इज करेक्ट। 4/3, करेक्ट ना। हाँ ठीक है, गुड। सर, इन लोग का हो गया है। इन लोग का किसी का नहीं हुआ है, सब सीख रहे हैं। ओके। अच्छा। अभी हाँ ठीक है। हाँ, अभी दूसरा, हाँ ठीक है। एक और, हाँ। ठीक है। फैक्टोरियल 10 इंटू ओके। फैक्टोरियल 3 हम्म। डिवाइडेड बाई
फैक्टोरियल 8 8 इंटू फैक्टोरियल 5। तो देखो यश ने रिप्लाई मार दिया 9/2, पार्थ 9/2। हाँ सर 9/2। हम्म। तो कैसे हो गया, इसको कट करते हैं, तो ये हो गया 10 × 9। करेक्ट। इसको कट करते हैं तो 5 × 4। ये 5 से 10 2 टाइम्स में कट हो गया, 2 से 4 2 टाइम्स में कट हो गया, तो 9/2। करेक्ट ना? हाँ सर। तो ये फैक्टोरियल था। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग वापस समझते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। फाइनली सीखना तो यही है ना तेजश्री? तभी से हाँ तो सर। इसी के लिए ना मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना? हाँ। और हाँ। आपको क्या चाहिए कि जल्दी आंसर करना है ना, तो स्पीड स्पीड। स्पीड, हाँ वेरी गुड। उतना मेहनत नहीं करना है आपको, जल्दी आंसर करना है, उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जहां पे ना दोस्त अरेंजमेंट हो ना, अरेंजमेंट हो ना, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। ओके। और जहां पे सिलेक्शन हो ना, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो दो एग्जाम्पल लिए थे, याद है स्टार्ट वाला, हाँ। तो ये क्या है? परम्यूटेशन है ना? ओके। अरेंजमेंट है ना यहाँ? हाँ। देखो अरेंजमेंट अरेंजमेंट लिखा था ना मैंने। हाँ सर, याद है याद है। याद है, याद है, सही बात है। ठीक है, ये सिलेक्शन है, तो यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन। ओके। ओके। ठीक है। अब ये तो हो गया भाई इसका डेफिनेशन, बट मुझे तो चाहिए मैथमेटिकल डेफिनेशन। ओके। तो परम्यूटेशन को बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है? NPR। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसको पढ़ा कैसे जाता है? परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। इसको पढ़ा ऐसे जाता है, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। एक टाइम पे आर लिया जा रहा है एंड डिफरेंट थिंग्स में। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट इसको ऐसे है कि n इज इक्वल टू टोटल जो ऑप्शंस है, टोटल ऑप्शंस जितने भी ऑप्शंस गिवन है, ओके। और r इज इक्वल टू टेकन, कितने टेकन है, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया था 1 2 3, ये डिजिट्स दिया था ना तेजश्री, याद है? हाँ सर। तो n इज इक्वल टू होगा, टोटल कितने डिजिट्स दिया आपको? 3। तो n इज इक्वल टू 3 होगा, ओके। ओके। और कितने डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए मैंने बोला था? 6। 3 डिजिट्स का ही बोला। 3। हाँ। 3 डिजिट्स का ही नंबर मांगा था ना। हाँ। तो r इज इक्वल टू भी 3। r मतलब कितना आप अरेंज कर रहे हो, 3 में 3 अरेंज कर रहे हैं, यही था ना क्वेश्चन। हाँ। तो इसको बोला जाएगा 3p3, permutation और of 3 different things taken 3 at a time, or taken all at a time। ठीक है। और सर पी। हाँ, तो ऐसा इसको बोला जा रहा है। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? मैथमेटिकल मीनिंग इसका है कि NPR को ऐसे लिखा जाता है,
फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है। NPR का मतलब क्या हुआ बताओ। परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। हाँ, और कितने? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हुआ। 3, फैक्टोरियल ये NPR। फैक्टोरियल हाँ नहीं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल की भाषा में। फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल n। ओके। 3। 3 - 3 3। फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 0 ना। हाँ। हाँ, तो एक चीज बताना चाहता हूँ, फैक्टोरियल 0 जो होता है ना वो होता है 1। ठीक है, याद रखना। ओके। तो फैक्टोरियल 3 बाय क्या हो गया 1। 1। तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1 ना। कितना हो हाँ गया करेक्ट। 6। तो 6 6। वेज ही आंसर आया था, याद है। हाँ। वापस जाऊं, स्लाइड्स चेंज करूं। नहीं नहीं नहीं, याद है याद है। याद है, तो कितने कितने वर्ड्स बने थे। हमारे 6 बने नहीं, थे। हाँ, कितने कितने नंबर्स बने थे 6। हम्म। करेक्ट ना। हाँ। अब अगर मैं आपको डिजिट्स दे दूं, ठीक है, क्या क्या डिजिट्स दूंगा, 1 2 3 4 5 6, इतना डिजिट्स दे दिया। हम्म। ओके। अब बोला 6 डिजिट्स के नंबर्स कितने बनेंगे, तो बता दो तो इसका आंसर क्या होगा। तो सर इसका 6p6 हो जाएगा। वेरी गुड, 6p6 हो जाएगा। उसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6। माइनस r 6 -3। हाँ ओके ओके। n माइनस r, है ना। हाँ। फिर बाद में फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 1 हो जाएगा वो। फैक्टोरियल 0 मतलब 1, है ना। हाँ हाँ। बेसिकली ये फैक्टोरियल फिर 6 हो गया। 6 × 5 × 4 × 2 × 1। कितना हो गया, 6 5 30, 30 × 4 120, 120 × 3 360, 360 × 2 720। देखा तेजश्री, जल्दी बनाया ना। हाँ यही चाहते थे ना। हाँ, बन तो गया, समझ में आता तो फटाफट बन जाता है। तो ये इसका मेथड है, ठीक है। ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, याद है, इसमें कौन हमारे सा? पास कितने लेटर्स हैं टोटल। HERO 4 है ना। ट्वें हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 4 में से 4 है ना, 4p4 ना। ओके। करेक्ट हाँ। तो लिखेंगे फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल फैक्टर। 0, मतलब यस 4 करेक्ट, वन इंटू थ्री वन। इंटू टू इंटू वन, तो कितना हो गया। हाँ। 4 × 12 12 2 26 26, है ना। 12 12 to 26, 24 24 24 24 24 24 हाँ। 24। तो इधर कितना बना था, आंसर इसका कितना आया था, 24। है ना। हाँ। समझ में आ गया ना। यस। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज ये करते हैं कि मेरे पास वर्ड है, मेरे पास लेटर्स है, लेटर्स। लेटर। अच्छा चलो नंबर्स दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स है, 8 डिजिट्स है, हाँ, डिजिट्स है। अच्छा। और मुझे 5 डिजिट्स वाले नंबर्स चाहिए। पूरा 8 का 8 डिजिट नहीं चाहिए भाई, 5 डिजिट ही चाहिए। 5 डिजिट्स वाले 5। कितने नंबर्स बनेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा तेजश्री। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, इसको क्या लिखेंगे, 5। 8p5। 8p5। 8 में हाँ। से 5 को लेके अरेंज करना है ना। हम्म। करेक्ट ना। करेक्ट करेक्ट। ओके।
तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टर फैक्टोरियल 8 एट, बाई 8, 8/5 -5, ओके। है ना। हाँ फैक्टोरियल 8/3। हाँ, 3, इसको कट ओके। करेंगे तो क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4, और 3 2 1 तो कट जाएगा नीचे से, है ना। हाँ करेक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक बड़ा सा जो भी नंबर होगा वही आंसर होगा। ठीक है। समझ में आ गया क्या। हाँ हाँ। अभिराज इज सेइंग 336। अभिराज 336 नहीं होगा यार, लास्ट में जीरो होगा। यस, 6720 इज करेक्ट। उन लोग ने कैलकुलेटर लिया है। कैलकुलेटर इज अलाउड इन कैट, ओके। ओके। तो दिस वाज परम्यूटेशन। तो समझ में आया परम्यूटेशन किसको बोलते हैं, जहां पे अरेंजमेंट की बात हो उसको परम्यूटेशन बोलते हैं। ओके, सो ओके अभिराज, ओके आशीष, हर्षिता, पार्थ, यश, ओके। नाउ लेट अस लर्न कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, बताओ कोई मुझे। जो दो चीजों को कंबाइन करते हैं। अरे, अरे तो वही हो गया ना, सिलेक्शन। मिलाता है। सिलेक्शन, हाँ। सिलेक्शन, ओके ओके, सिलेक्शन। मुझे लगा आप वो डेफिनेशन पूछ रहे हो, व्हाट इज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैं सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन बोलता हूँ, ठीक है। हाँ जैसे मेरे पास इसको कैसे लिखेंगे पता है, इसको लिखेंगे NCR। एन मतलब टोटल, आर मतलब जितना भी सेलेक्ट करना है, ओके, ओके। आउट ऑफ एन, है ना। हाँ तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, NPR के जैसा ही लिखा जाता है, लेकिन होता है फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल N-R। ये NPR ऐसे लिखते थे ना, हाँ। बट इसमें एक बार और डिवाइड होता है फैक्टोरियल R से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, कहीं पे लिखा हुआ है 6C4, ओके। तो इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 6 - 4 डिवाइडेड बाय अगेन फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6/6 - 4 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। जो कट करोगे तो 4 से 6 × 5 कट हो जाएगा, 2 से 2 3 जा 6 कट होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 × 5 15। ओके, दिस इज द लाइक डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ओके। तेजश्री, डिड यू अंडरस्टैंड। यस सर। परम्यूटेशन के जैसा ही है, बट बस बस वो एक आर ऐड हो गया। हाँ, एक नीचे और आर से फैक्टोरियल आर से डिवाइड होगा, है ना। हाँ करेक्ट। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन था मेरे पास कि मेरे पास टीम था, याद है, हाँ। T1 T2 T3 T4, और मेरे को मैच कराना था, ओके। हम्म। टू टीम्स एट अ टाइम ना। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4, टोटल 4 टीम है ना। हम्म। और r इज इक्वल टू फोर्स क्या होगा, 2 ना, 2, है ना। करेक्ट हाँ। अब चूंकि यहाँ पे तो अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन है। हम्म। सिलेक्शन है ना। सिलेक्शन किसको बोलते हैं, जो ऑर्डर इधर उधर चेंज कर दोगे ना, तो रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं होगा। T1 T2 बोलो या T2 T1 बोलो, एक ही बात है। हाँ तो इसको क्या लिखेंगे, 4C2 ठीक है। लिखेंगे ना। हाँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टर डिवाइडेड बाय 4। 4 - 2 अगेन बाय 2, हम्म। है ना, फैक्टोरियल। हाँ करेक्ट। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 इसको कट करेंगे तो 4 × 3, इसको कट करेंगे तो 2 2 = 4, तो 2 × 3, तो कितना होगा, 6। 6। 6 इज द आंसर, याद है तभी 6 बना था अपना। हाँ T1 T2 T2 T3 ऐसे करके 6 बना था ना। हाँ, T1 पहले T2 के साथ, फिर T1 T3 के साथ, और करेक्ट T2 करेक्ट T1 करेक्ट करेक्ट एक ही बात है। आई करेक्ट रिमेम्बर। करेक्ट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे एक कमेटी बनाना है, ओके।
जिसमें टोटल 8% है, ओके, और मुझे कमिटी बनाना है 6% का, ठीक है। तो ऐसा कितना कमिटी बनेगा, हाउ मेनी कमिटी बनेगा, कितना कमिटी बनेगा? तो सबसे पहले तो ये बता दो कि ये जो हम्म, 6% है जो कमिटी बना रहा है, ओके, इसको आगे पीछे करने से, ऑर्डर चेंज करने से कमिटी में चेंजिंग होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट है कि सिलेक्शन है? सिलेक्शन। सिलेक्शन है। अरेंजमेंट तो वहां होता है ना जो आगे पीछे करने से नया आ जाए आउटपुट। हाँ करेक्ट। 6 लोग हैं, जैसे 6 हीरो लोग हो का गया। कमिटी बनाए, हाँ 6 लोग का कमिटी बनाए, तो उसको इधर उधर करने से क्या नया कमिटी बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, लोग तो वही है ना। नहीं। हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्शन, करेक्ट ना? हाँ। इसको ये बोलेंगे 8C6 होगा। क्या होगा? 8C6। 8, वेरी गुड, 8C6, इसका वैल्यू निकाल के बताओ। फैक्टराइजेशन 8 और ये 8 फैक्टराइजेशन नहीं, माइनस। फैक्टोरियल, ओके। हाँ। फैक्टोरियल। देन 6। ओके। हम्म, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 - 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इज दैट करेक्ट? हाँ सर। तो ऊपर में क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 8, 8 - 6 कितना 8, होता है? 2, 2, 2 और 6, फैक्टोरियल 6। 8 इन, 8 इंटू 7 इंटू 6। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये समझ में आया क्या? हाँ सर। Hmm. So anybody is having any doubt till now, please let me know. सर मुझे समझ गया, सबको आराम से समझ गया होगा। ऐसा नहीं है, ओके। सो आशीष, हर्षिता, पार्थ, अभिराज, ओके। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस मच, तो आज के लिए हम लोग जो है ना इतना ही करेंगे, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज, ओके। सो आई विल अपलोड दिस लेक्चर, ओके, एंड कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ सेशंस रखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है। सो कल कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सम्स होंगे प्रैक्टिस के लिए तो।